Hello dear students, I am Charchaka Saraswat, lecturer in Electronics Department, GPC भीलवाड़ा। इस वीडियो के माध्यम से आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस EL 309 कंप्यूटर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के डिस्कस करेंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन पर बेस्ड हैं और इनिशियल के कुछ चैप्टर्स जो हैं उन्हीं में से निकाले हैं और डिस्कस करने का मैंने इसलिए भी सोचा क्योंकि आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर हमारे पैटर्न में एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में थोड़ा परिवर्तन किया गया है जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे और उनका भी वेटेज है अच्छा खासा। तो इस पैटर्न को यहाँ पर या इन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने से आपको एक आइडिया मिलेगा कि व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आ सकते हैं मेन एग्ज़ाम्स में आपके सिलेबस पर ही बेस्ड। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड। जो स्ट्रक्चर होता है या फॉर्मेट होता है डेटा को हम उसे क्या बुलाते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, स्ट्रक्ट और फॉर्मेटिंग। तो देखिए स्ट्रक्ट और फॉर्मेटिंग तो स्ट्रक्चर और फॉर्मेट जो क्वेश्चन में दिया है, वैसे फॉर्मेटिंग हम कहते हैं कि एडिट करना, कोई भी डेटा है उसके अंदर कुछ एडिटिंग करना। स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है जो सी लैंग्वेज में कई बार यूज़ किया जाता है। पर जो सिंटैक्स और सिमेंटिक्स है, अगर आप किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो जो ग्रामर होती है लैंग्वेज की, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो जो ग्रामर है या जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, जहाँ से आपको ये पता चलता है कि क्या ये पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है क्या ये वैलिड है। जैसे इंग्लिश ग्रामर में क्या ये वैलिड सेंटेंस है भी, तो उन सीक्वेंस, आप किस सीक्वेंस में उन वर्ड्स को या स्ट्रक्चर को बना रहे हैं डेटा का, अब क्या वो वैलिड है। तो आपने वैलिड सेंटेंस या वैलिड फॉर्मेट ऑफ डेटा बनाया है या नहीं बनाया है। तो ये जो वैलिड फॉर्मेट ऑफ डेटा है ये फॉल करता है सिंटैक्स में। और सिमेंटिक्स क्या है, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इंग्लिश ग्रामर की अगर बात करें तो सेंटेंस के मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस, वो सिमेंटिक्स बताता है। तो ये हम किसी भी लैंग्वेज के लिए इन 2 शब्दों का, ये जनरल शब्द है, इन्हें किसी भी लैंग्वेज के लिए यूज़ में ले सकते हैं डिफ़ाइन करने के लिए। तो अब जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर या फॉर्मेट ऑफ डेटा की, कंप्यूटर कम्युनिकेशन में की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर्स के बीच में किसी भी 2 नोड्स, 2 होस्ट्स के बीच में जब कम्युनिकेशन होगा तो आप डेटा को ट्रांसफ़र करोगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो उस डेटा के स्ट्रक्चर या फॉर्मेट को अगर आप एक शब्द में बुलाना चाहते हैं या उसको नाम देना चाहते हैं तो क्या कहेंगे आप उसे कहेंगे सिंटैक्स। सो द स्ट्रक्चर or format of data is called a syntax. So the right answer is syntax. Now the second question is that communication between a computer and a keyboard involves dash transmission. कंप्यूटर और कीबोर्ड दोनों ही हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। इन दोनों के बीच में होने वाली कम्युनिकेशन को या फ्लो ऑफ डेटा को अपन क्या कहते हैं, इस ट्रांसमिशन को कौन सा टाइप कहेंगे। तो यहाँ नीचे दिए गए कुछ ऑप्शंस हैं। पहला है ऑटोमेटिक, दूसरा है हाफ ड्यूप्लेक्स, तीसरा है फुल ड्यूप्लेक्स एंड चौथा है सिंप्लेक्स। तो देखिए ऑटोमेटिक तो होता नहीं है, आप कुछ टाइप करते हैं और फिर वो कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में तभी ट्रांसमिशन होगा। अच्छा, ये जो 3 मोड्स हैं, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स एंड सिंप्लेक्स, अगर आप बच्चों को याद हो तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, किस किस प्रकार से हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं, तो वो हमने पढ़े थे, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स और सिंप्लेक्स। अब इन तीनों में से ही कोई आंसर है। कीबोर्ड से कंप्यूटर में जब हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या इनपुट करते हैं तो वह तो सिर्फ कीबोर्ड से कंप्यूटर की तरफ जाता है, कंप्यूटर से कीबोर्ड की तरफ तो नहीं आ रहा। तो मतलब वन वे ट्रांसमिशन हो रहा है,
और वन वे ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स क्या हुआ, आप चैनल को ट्रांसमिट और रिसीव दोनों के काम में ले सकते हैं, लेकिन एक समय पर एक ही ट्रांसमिशन होगा, या तो A to B या B to A। साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट और रिसीव नहीं कर सकते, दैट इज़ हाफ ड्यूप्लेक्स। एंड फुल ड्यूप्लेक्स जब आप साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर तो कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज़ ओनली वन वे ट्रांसमिशन, दैट इज़ फ्रॉम कीबोर्ड टू कंप्यूटर। तो इसे आप क्या कहेंगे, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। अब द फर्स्ट नेटवर्क वॉज कॉल्ड डैश। It's a very important question and every student should know this. That is ARPANET. पहला नेटवर्क, उसका नाम क्या था, ARPANET, ARPANET, जिसका फुल फॉर्म क्या है, Advanced Research Projects Agency Network. And it was the first network to be implemented that used the TCP/IP protocol in the year 1969. हमने OSI मॉडल और TCP/IP प्रोटोकॉल की बात करी है, TCP/IP मॉडल के बारे में बात करी थी और OSI मॉडल के बारे में बात करी थी। तो ये जो नेटवर्क था, इसे इम्प्लीमेंट किया गया वाया विच मॉडल, TCP/IP मॉडल, द TCP/IP प्रोटोकॉल इन द ईयर 1969, एंड दैट वाज ARPANET, Advanced Research Projects Agency Network. Let's move on to another question. कुछ इसी तरीके के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। अ डैश इज़ द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रैवल्स। डैश इज़ द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रैवल्स। देखिए, अब आपने कई ब्लॉक डायग्राम्स डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल के या सिंपल कम्युनिकेशन चैनल के कई ब्लॉक डायग्राम्स आप लोगों ने एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में भी पढ़े हैं, आपने कंप्यूटर कम्युनिकेशन में भी पढ़े हैं, आपने डिजिटल कम्युनिकेशन में भी पढ़े होंगे, आपने टेली कम्युनिकेशन में भी पढ़ा है। तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। डैश इज़ द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रैवल्स। किसके ऊपर मैसेज ट्रैवल करता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में अगर हम ट्रांसमिशन करना चाहते हैं। वेरी सिंपल, मीडियम, माध्यम। हम कहते हैं ना कि सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जा रहा है माध्यम के द्वारा, तो माध्यम, that is medium. So the answer to this question is medium. Now coming to the fifth question, a dash set of rules that governs data communication. A dash is a set of rules that governs data communication. आपके पास ऑप्शंस हैं, प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड, RFCs एंड सर्वर्स। अब अगर आपको याद हो तो हम कई बार OSI मॉडल में पढ़ते वक्त हमेशा एक हम बात करते थे कि पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पर आधारित है। हर लेयर जो ट्रांसमिशन कर रही है उसमें एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो और प्रोटोकॉल की डेफिनेशन ही हमने कही थी, द सेट ऑफ रूल्स जो वो फॉलो करेंगी लेयर्स। तो यहाँ पर द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रोटोकॉल। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड नहीं है, RFCs नहीं है और सर्वर भी नहीं है, बिकॉज हम बोल रहे हैं सेट ऑफ रूल्स। तो सेट ऑफ रूल्स इज़ दी प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल ही गवर्न करते हैं, वह रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं डेटा कम्युनिकेशन को। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, 3 or more devices share a link dash connection. इस तरीके के कनेक्शन को जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा डिवाइसेस एक लिंक को शेयर करें, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं यूनिपॉइंट, मल्टीपॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट और सिंप्लेक्स। अब अगर आपको याद हो, मल्टी पॉइंट और पॉइंट टू पॉइंट जब हम बात करते हैं तो एक डिवाइस और दूसरी जहाँ जो ट्रांसमिट कर रही है और जो रिसीव कर रही है, सिर्फ उन्हीं 2 डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पर आपको पता चल रहा है बहुत सारे डिवाइसेस, यूनी में भी 1 आ गया, राइट। सिंप्लेक्स तो वैसे ही मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो क्वेश्चन इटसेल्फ इज सेइंग 3 or more, मतलब मोर देन 1, दैट इज मल्टीपल डिवाइसेस आर शेयरिंग अ कॉमन लिंक। तो इस तरीके के कनेक्शन को हम क्या कहेंगे?
multi point connection, or Ethernet or ATM. These are examples of multi point connections. Now moving on to some more questions. In computer network, nodes are, कुछ ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं. द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट्स द डेटा. इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है पहले वो समझिए. एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर नोड्स क्या क्या हैं या नोड्स क्या कर रही हैं. ठीक है. पहला है द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट्स द डेटा. वह कंप्यूटर जो डेटा को ओरिजिनेट कर रहा है वह नोड है. सेकेंड इज़ द कंप्यूटर दैट राउट्स द डेटा या दैट रूट्स द डेटा. तो वह कंप्यूटर जो डेटा को रूट प्रोवाइड कर रहा है. थर्ड है द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डेटा. वह कंप्यूटर नोड है जो टर्मिनेट कर रहा है डेटा को. और फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. तो अगर आप स्टूडेंट्स को याद हो, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर वह सभी नोड्स हैं जो डेटा को ओरिजिनेट कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं वाया द प्रॉपर मीडियम. राउटिंग हो रही है जहाँ पर, और साथ में कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डेटा. जब टर्मिनेट हो जाता है पूरा का पूरा ट्रांसमिशन, तो उन सभी नोड्स के द्वारा ये सारा काम किए जाएंगे. वह सभी कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा हैं. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, that is communication channel is shared by all the machines on the network in, these are the following options. कम्युनिकेशन चैनल सभी मशीन्स के द्वारा शेयर करा जाए एक नेटवर्क के ऊपर, मतलब माध्यम जो सभी मशीन्स के द्वारा शेयर किया जा रहा है एक सिंगल नेटवर्क के ऊपर, उस तरीके के नेटवर्क को आप क्या कहेंगे. आपके पास ऑप्शंस हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट नेटवर्क एंड एनीकास्ट नेटवर्क. ये भी आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इसका आंसर क्या होगा. देखिए, पहले आप ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट नेटवर्क के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करिए. अब जब हम बात करते हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, यूनिकास्ट नेटवर्क, मल्टीकास्ट नेटवर्क की, तो यूनिकास्ट नेटवर्क में तो ट्रांसमीटर है और 1-to-1 कम्युनिकेशन जब हो रहा है, ट्रांसमिशन जब हो रहा है यूनिकास्ट नेटवर्क में, दैट देयर इज़ ओनली वन रिसीवर विच इज़ रिसीविंग द ट्रांसमिशन. मल्टीकास्ट में 1-to-many, मोर देन 1 रिसीवर्स हैं मल्टीकास्ट नेटवर्क के अंदर. और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में 1-to-all. तो कम्युनिकेशन चैनल एक नेटवर्क में जब सभी मशीन्स द्वारा शेयर्ड है, तो उस तरीके के नेटवर्क को आप क्या कहेंगे. तो ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट नेटवर्क तो आपने समझ लिया क्या होता है. और एनीकास्ट नेटवर्क क्या है. यहाँ पे 1-to-any, मतलब उस नेटवर्क में जो नोड सबसे ज़्यादा, रिसीविंग नोड सबसे ज़्यादा पास में है, वह रिसीविंग नोड ट्रांसमिशन रिसीव कर लेती है या डेटा रिसीव कर लेती है. पर इस केस में हम कह रहे हैं, क्वेश्चन के केस में, कम्युनिकेशन चैनल इज़ शेयर्ड बाय ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क. जितनी भी मशीन्स हैं नेटवर्क के ऊपर, वह सभी की सब उस कम्युनिकेशन को, उस डेटा ट्रांसमिशन को रिसीव कर रहे हैं. तो ऐसा नेटवर्क क्या है. बहुत ही आसान है अब इसका जवाब दे पाना, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क. और जैसा कि हम टीवी ट्रांसमिशन में जब केबल ट्रांसमिशन हम देखते हैं, या हम टीवी में जहाँ पे वीडियो और ऑडियो दोनों ट्रांसमिट होते हैं, तो इट इज़ रिसीव्ड बाय ऑल द नेटवर्क्स विद द लोकल एरिया नेटवर्क. सो वी कॉल इट अ broadcast network. So the right answer to this question is broadcast network. Now moving on to another question, a list of protocols used by a system. One protocol per layer is called, एक लिस्ट है प्रोटोकॉल्स की जो सिस्टम द्वारा यूज़ की जाती है, जो हमने OSI मॉडल में देखा था. 1 प्रोटोकॉल पर लेयर, हर एक लेयर का अपना इंडिविजुअल प्रोटोकॉल था. ऐसे लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स को हम क्या कहते हैं. आंसर में आपके पास ऑप्शंस हैं प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, प्रोटोकॉल स्टैक, प्रोटोकॉल सूट एंड प्रोटोकॉल सिस्टम. सो द राइट आंसर इज प्रोटोकॉल स्टैक. अगर आपको याद हो OSI मॉडल की लेयर्स थी, दे वर द स्टैक ऑफ प्रोटोकॉल्स. स्टैक का मतलब पाइल, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, हर एक लेयर के अपने प्रोटोकॉल्स थे जिनको इम्प्लीमेंट करते हुए डेटा होस्ट ए से होस्ट बी या सोर्स से डेस्टिनेशन पर ट्रैवल करता था. तो ऐसे लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स को हम क्या कहेंगे, अ प्रोटोकॉल स्टैक. मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, नेटवर्क कंजेशन
नेटवर्क कंजेशन अकर्स डैश। तो नेटवर्क कंजेशन मतलब कब कंजेशन अकर होता है, मतलब सिस्टम की कैपेसिटी से ज़्यादा अगर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, नेटवर्क की कैपेसिटी जितनी है उससे ज़्यादा ट्रैफिक अगर आ जाए नेटवर्क में, तब हम कहते हैं नेटवर्क कंजेशन। अगर आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग वाला चैप्टर याद हो तो नेटवर्क कंजेशन तब अकर होता है जब नेटवर्क द्वारा कैपेसिटी जितनी ट्रैफिक को ट्रांसमिट करने की है उससे ज़्यादा ट्रैफिक अपीयर हो जाए। तो ऑप्शंस क्या हैं? इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, या व्हेन अ सिस्टम टर्मिनेट्स, या व्हेन कनेक्शन बिटवीन द टू नोड्स टर्मिनेट्स, या इन केस ऑफ ट्रांसफ़र फेलियर। तो आंसर बहुत आसान हो गया अब, इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, मतलब जब ट्रैफिक सिस्टम की या नेटवर्क की कैपेसिटी से ज़्यादा नेटवर्क पर अवेलेबल हो तब नेटवर्क कंजेशन अकर करता है। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस, ये तो कुछ एग्जांपल्स थे कि अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आपके सब्जेक्ट रिलेटेड आ सकते हैं। इसी तरीके से आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट से रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस खुद ही जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो टॉपिक वाइज तैयार करके उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ और ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाकर चैप्टर वाइज भी आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।